हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपना एसएससी जीडी एग्ज़ाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन। यह भाग 1 है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है 1854 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बिंदु याद रखना है, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये अबोर की पहाड़ियाँ हैं ना, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पहली बार मनाया गया। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में खालिस्तान कस्बे हैं। कितने कस्बे हैं? ठीक है, तो कस्बों की संख्या कितना हो जाएगी जी? 4041 कस्बे हैं। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये तलाजा की गुफाएं हैं ना, वह गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है। एक प्रश्न देखिए, संविधान अधिनियम 1985 मतलब 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान का खालिस्तान अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सदन या राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता से संबंधित है। तो यह अनुसूची किस में जोड़ा गया जी? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो वनों की कटाई का परिणाम में कौन नहीं आता? वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर में वृद्धि, जबकि यह कमी होता है ना। आगे बात करते हैं, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया, है ना। याद रखिएगा, वह किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह किस देश का प्रतिनिधित्व किया था जी? अर्जेंटीना। आगे बात करते हैं, कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? सही उत्तर हो जाएगा बी साई प्रणीत। आगे बात करते हैं, शरियतुल्लाह खान अंग्रेज़ों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। तो सही उत्तर हो जाएगा, यह जो है फराजी आंदोलन में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? तो याद रखिएगा, यह जो है 9.6। ठीक है, याद रखिएगा इनको। आगे बात करते हैं, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इनमें खालिस्तान पदक जीते हैं। तो कितने पदक जीते हैं? 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना? तो सही उत्तर है बाबर। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर है पेयजल। आगे बात करते हैं, अभिनेत्री कंगना रनौत। अच्छा, पीने वाला शुद्ध जल होता है पेयजल। ठीक है, याद रखिएगा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने किस फिल्म में 67वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो सही उत्तर है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, उस फिल्म का नाम क्या है जी? मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया? तो याद रखिएगा,
उनको नवाब के रूप में 1764 में पुनः बनाया गया। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन खालिस्तान के तहत किया गया। तो याद रखिएगा, यह जो है जल अधिनियम 1974 के तहत, जिसमें प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए विशेष जानकारी दी गई। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा भारत महान, यदि आप भारत से हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।